जी एक कह रहे हैं कि आपके क्रिकेट सिस्टम को धोनी जैसे कैप्टन की कमी है। देखिए कैप्टन बनते हैं, ये अल्लाह की देन है, ये आपकी खुदादाद सलाहियतें होती हैं कप्तान में। हाँ, आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं, बेहतर हो जाते हैं, लेकिन ये जो फैसला साजी की कुव्वत है ना, ये सीखने से नहीं आती है। हाँ, आप उसमें बेहतर ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन ये आपके अंदर अल्लाह की तरफ से मौजूद होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे फैसले करती हैं तो मैं आपको देख देख के ये कब क्या करती हैं, कब क्या करती हैं। असल में ये दिमाग चलता है बर वक्त, ये मुझे आपको देख देख के नहीं चलेगा। आप अगर आप अच्छे फैसले करती हैं तो आप हमेशा मेरे से बेहतर फैसला करेंगी, क्योंकि मैंने सोचना है आपके ऊपर कोई आनी है इस किस्म की सूरत हाल, आपने फैसला कर लेना है। मैंने सोचते रहना जी मैं क्या करूं, वो ऐसे करती हैं, वो ऐसे करती हैं, वो ऐसे करती हैं। आपके ऊपर कुछ इस किस्म की सूरत हाल आ गई, आपने फौरी तौर पर फैसला करना और आगे चल पड़ना है। तो ये धोनी एक जो है ना वो पैदाइशी तौर पर एक कायद थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इंडिया की क़यादत बड़े ही शानदार अंदाज में की है। विराट कोहली भी बहुत शानदार कप्तान है। अच्छा, ये हमारे पास भी बड़े अच्छे अच्छे कैप्टन रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। सरफराज की बड़ी तारीफ अभी कमेंट्स में देख रही थी। सरफराज बहुत अच्छे कप्तान थे, वो अपनी टीम को अच्छे तरीके से लड़ाते थे। ऑस्ट्रेलिया उन्हीं की कप्तानी में मेरे ख्याल से हारा था पाकिस्तान से। अच्छे तरीके से लड़ाते थे। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए जीती है, और ये कोई इतनी ऐसी कामयाबी नहीं थी, क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान जा रहा था खेलने के लिए तो 8वें नंबर की टीम था, और एक ऐसा कप्तान जो 8वें नंबर की टीम को साथ लेके जा रहा है और वो वहाँ से फतेहयाब होके आए, तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़हनी तौर पर उसने मजबूत और अपनी टीम को तैयार किया। अच्छा हाफिज साहब, कमिंग बैक टू द मैच, वो विन प्रोबेबिलिटी ना मुझे तो बड़ा वो 60 पे आ गई होगी इंडिया की। नहीं जी, अभी भी 56 है और न्यूजीलैंड इज 43। हाँ, 56 तो अभी तक कोई इनके ओवर्स जनाब 7वां ओवर शुरू हो जाएगा और 45 रन हुए हैं। आप देखें कि एक ऐसी, अब यहाँ पर आप देखें शॉट्स कितने अच्छे अंदाज में खेल रहे हैं। अभी ये वाला भी जो शॉट उसने खेला है बाहर था, और उसने उसके सिर्फ पेस को यूज़ किया, ब्लेड खोला और उसने उसको चौका ले लिया। 7 ओवर्स में 45 रन का मतलब ये है कि बाकी रह गए हैं कुछ 230 के करीब रन। ठीक है। अच्छा, एक ज़रूरी सवाल मैं पहले भी सोच रही थी, कल मैंने देखा सलमान बट का एक क्लिप मैं देख रही थी, वो टीम के परफॉर्मेंस के हवाले से बैटर्स को लेके खासा गुस्सा कर रहे थे। सो ही सेड कि आप 50 बॉलें आपने खेली और आपने अपनी आधी सेंचुरी मुकम्मल कर ली, वो आपकी थी, वो आपने अपनी परफॉर्मेंस में कर ली। उसके बाद आप नॉन सीरियस होके शॉटें लगाते हैं और आउट हो जाते हैं और विकेट्स दे देते हैं, तो अगले 50 आपने टीम के लिए खेलने होते हैं, तब आपको क्या हो जाता है? Exactly, मैंने भी सुना ये था। बुनियादी तौर पर बात है एहसास ज़िम्मेदारी की, और जब आप सेट हो गए हैं ना, इसके साथ मुझे एक और वाक़या भी याद आता है कि पाकिस्तान के इमरान खान साहब कप्तान थे, और सलीम मलिक को मेरा ख्याल है 80, 90 या 100 करके, या आमिर मलिक का मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन एग्जैक्टली कुछ इसी किस्म की वाक़या था कि एक शख्स, एक बैट्समैन को 100 करके आउट होके आ गया, या सलीम मलिक या कोई थे, तो वो वापस जब पवेलियन ड्रेसिंग रूम में आए तो खान साहब उनके ऊपर बहुत बरम हुए बहसीयत कप्तान के, तुमने क्या किया, ये किया। तो उन्होंने कहा स्किपर मैंने तो इतने कर दिए, मेरे से पहले जो आउट हो गए उन्होंने तो 20 भी नहीं किए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो तो सेट हुए बगैर आउट हो गए थे, तुम सेट होकर आउट हुए हो, तो तुम सेट होकर आउट हुए, तुम्हें नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें फिनिश करना चाहिए था। ये बुनियादी तौर पर जो ऑस्ट्रेलिया का मैच पाकिस्तान हारा है ना, ये बल्लेबाजों ने अपने टोटल जो चेज था उसको बेहतर अंदाज में देखा नहीं कि आपने किस बॉलर को कहां पर खेलना है। जो कहते तो है ना कि बॉलिंग ने हरवा दिया, लेकिन ये नहीं बात करते कि पुअर शॉट सिलेक्शन थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पुअर शॉट सिलेक्शन थी जिसकी वजह से हारा है। तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि जब आपने 50 कर ली है ना, तो फिर आप 100 की तरफ जाएं। हाँ, आउट तो आपने होना है। अगर आपको अच्छा बॉल हो गया है वो अलग बात है, अगर आपका कोई बहुत अच्छा कैच हो गया वो अलग बात है, अगर आप रन आउट हो गए हैं बदकिस्मती से वो अलग बात है, लेकिन अगर आप गलत शॉट खेलकर आउट होंगे। अच्छा जी, आपकी बात पे somebody has commented कि पाकिस्तान की बैटिंग भी बेहतर है और बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है, the only thing you lack is stability। बिल्कुल सही बात है, देखिए होनी चाहिए। क्लिक नहीं कर रहे हैं, और जैसे रिएक्ट करना चाहिए वैसे पाकिस्तान की टीम रिएक्ट भी नहीं कर रही है, और जैसे पाकिस्तान को अप्रोच करना चाहिए मैचेस को वैसे भी नहीं कर रही हैं। देखें, हारिस रऊफ को अगर रन्स हुए हैं और मुसलसल हो रहे हैं तो कौन है जो उसको बताएगा कि आपकी लेंथ क्या होनी चाहिए? क्या हारिस को खुद नहीं करना चाहिए कि मेरी लेंथ क्या है? बुमराह को देख रहे हैं आप कि वो किस लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। यॉर्कर्स आप ना करें, शॉर्ट पिच बॉल आप अच्छे ना करें,
ठीक, शॉर्ट बॉल अच्छे ना करें, आप विथ दें बैट्समैन को कि वो अपने बाजू खोले, इतना उसको मौका देंगे तो वो इन बैटिंग पिचेस के ऊपर तो आपको नहीं छोड़ेगा। और ये दूसरी बात है कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं इंडिया में 300 हो रहे हैं। वो देखिए पाकिस्तान 2000 की दहाई में इंडिया खेलने के लिए जाता है ना, 300 सवा 300 उस वक्त भी चेज़ होता था। कराची में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने 349 रन कर दिए थे, 349, 349। ये आज से कोई 19 साल पहले की बात है। पाकिस्तान ने 349 के ऊपर 344 कर दिया था और पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। आखिर के 2-3 ओवर अगर पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था। तो ये रन्स होते हैं, पहले भी इंडिया में होते ही होते हैं। आपने मैक्सिमम ओवर्स को खेलना है। पाकिस्तान के लिए इकरा सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन चीज़ है कि हम ना तो 50 ओवर्स पूरे खेल पा रहे हैं और ना ही हमारी बैटिंग पूरी 50 ओवर के पास जा रही है। हम तो 5-6 ओवर्स बचे होते हैं और हमारी सारी की सारी एक और सवाल, आई डोंट नो, आज लोग आपके साथ बड़ा इंटरैक्टिव है भाई, कनेक्टेड है और मुझे लगता है वो मीरब का रोल उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। कहते हैं जी क्या चेन्नई में पाकिस्तानी टीम 3 स्पिनर्स खिलाएगी? पाकिस्तान के पास 3 स्पिनर्स होते ही हैं। शादाब, और शादाब वो बाहर है, उसामा है उनकी जगह पे, उसामा 1, नवाज 2 और इफ्तिखार 3। अगर ये स्पेशलिस्ट 3 स्पिनर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसामा शादाब को भी टीम में डालेंगे। तो ये अब मुश्किल है कि एक मैच ड्रॉप करने के बाद आप शादाब को वापस लें। अगर आप शादाब को शामिल करेंगे तो ड्रॉप किसको करेंगे? क्योंकि आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, शाहीन, हारिस और उनके साथ हैं हसन अली। तो आप क्या इनमें से किसी को ड्रॉप करते हैं या फिर आप ये तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि आप एक बैट्समैन को कम करके तो आप एक स्पिनर को खिला देंगे। आप कुछ करें, वो मुश्किल फैसले। वैसे शायकीद गुस्से में ज़्यादा हैं या इंतज़ार में ज़्यादा है कल के मैच को लेकर? ना उम्मीद लग रहे हैं कुछ मुझे अपने ट्वीट्स की वजह से। अच्छा, एक ना चीज़ मैं शेयर करना चाह रही थी आपसे, सब आपको बड़ी हैरत होगी सुन के, आपको भी मिस इकरा बहुत हैरत होगी। विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी पूरी की है, जो कि मतलब भारतीयों के लिए बड़ी, ऑब्वियसली हमने देखा कि हर कोई तारीफ़ कर रहा था और बड़ी अच्छी उनका सारा था कि उन्होंने कंप्लीट किया। लेकिन मैं देख रही थी कि इसके ऊपर पता नहीं तनकीद आ रही है कुछ। मैंने देखे हैं कमेंट्स के, इसमें लिखा हुआ है कि विराट कोहली ने जिस तरह से 100 बनाया ये एक सेल्फिश अंदाज था कि आप सिर्फ अपने 100 के पीछे जा रहे थे। फिर एक कमेंट इस पे ये है कि नेवर सॉ समवन प्लेइंग फॉर सेल्फिश सेंचुरी इन ICC टूर्नामेंट। फिर इसके बाद ये है कि इवन लेजेंड्स आर क्रिटिसाइजिंग विराट कोहली फॉर दिस सेल्फिश एक्ट, कि आप MS धोनी और आप रोहित शर्मा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप मतलब अपनी सेंचुरी को जिस तरह से लेके गए आपने हमारे दिल तोड़ दिए। मेरी लिटरली समझ से बाहर है कि हम लोग पाकिस्तान में रह के हम तारीफ कर रहे हैं। चले इनकी ये क्या मकसद है इस तनकीद का? जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दें, विराट अगले मैच के ऊपर आगे हुए हैं। पिछला मैच वो भूल भी गए होंगे। वो अगला मैच खेल रहे हैं, कोई पता नहीं वो आज फिर। अच्छा जी, आपसे कोई पूछ रहा है शुभमन गिल के बारे में बताइए। क्या बताएं? क्या शानदार क्रिकेटर है, बैटिंग बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। आप उनको देखें ना कि बाज़ औक़ात कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में सईद अनवर थे, लोगों का दिल करता था कि बैठ के उन्हें देखें। शुभमन गिल का शुमार भी ऐसे ही बल्लेबाजों में होता है कि आपका दिल करता है कि वो लंबी बारी लें। जब वो लंबी बारी लेते हैं ना तो आपको उनकी बैटिंग में महारत नज़र आती है, नफासत नज़र आती है, आपको काबिलियत नज़र आती है, आपको इत्माद नज़र आता है, ठीक है, आपको उबूर नज़र आता है कि आप हर जगह पर जहाँ भी खेल रहे हैं आपकी इतना ज़्यादा कंट्रोल करके आप खेलते हैं ना कि आपको मज़ा आता है बैटिंग को देखते हुए। और ये नहीं है कि वो अजीब से किस्म के शॉट लगा रहे हैं, उनको मुसीबत पड़ गई है। टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ भी आप रन्स करते हुए दिखाई देते हैं। आपके अगेंस्ट स्पिन आते हैं तो आप वहाँ पर भी रन्स करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। और देखें इसका एक सबसे अहम चीज़ भला क्या है, शुभमन गिल को भारत में लोग विराट के मुतबादल के तौर पर देख रहे हैं कि विराट चूंकि अब उन्होंने कभी ना कभी तो उनका करियर, आप नहीं बताया था ना कि विराट एक्चुअली ट्रेन्ड हिम और ही बहुत गेटिंग अ चांस टू स्पेंड टाइम विद विराट आल्सो। वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं। देखें ये एक सबसे अच्छी चीज होती है, मेंटोर करना। हाँ, कि आपका एक नौजवान खिलाड़ी है, बजाय कि आप उसका रास्ता रोकें आप उसके लिए रास्ते बनाते हैं। तो वो रास्ता बना रहे हैं, उसको बता रहे हैं चीज़ों को, उसके साथ वक्त गुजारते हैं। वो जो तजर्बा है ना, ये बुनियादी तौर पर जो उनके मुल्क ने उनको दिया है, जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखा है, वो आगे मुंतकिल कर रहे हैं। इसका फ़ायदा किसको होगा? अच्छा जी, आप ही की बात पे किसी ने कहा है कि पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड टैलेंट, बट आई नीड जेन्युइन आंसर कि इफ्तिखार, हैदर अली और शर्जील, इनका इम्पैक्ट तो है और नेचुरल एबिलिटी भी है, बट किसी ने इन्हें ग्रूम नहीं किया।
देखें बात यह है कि बाज़ इफ्तिखार तो काफ़ी वक्त से क्रिकेट खेल रहे हैं। एक इन्होंने हैदर अली का नाम लिखा है और एक शर्जील। देखिए शर्जील के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई, वगरना वो एक वक्त में पाकिस्तान टीम के लिए पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल हिस्सा थे। जहाँ तक हैदर अली का ताल्लुक है, देखिए उन्हें बहुत ही मौके मिले हैं। आप फैसला खुद करते हैं कि आपने क्या खेलना है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ना और आपके इर्द गिर्द लोग रफ ड्राइव कर रहे हैं, तो ये फैसला आप करेंगे कि आपने रफ ड्राइव करते हुए अपने आप को खतरे में डालना है या आपने स्टेबिलिटी की तरफ जाना है और सेफ ड्राइव की तरफ जाना है। मौके इनको बहुत मिले हैं, इफ्तिखार को भी बहुत मौके मिले हैं। ये ऐसा तो नहीं है, 2016 में मेरा ख्याल उनका डेब्यू हुआ था, उस वक्त भी इंजमामुल हक साहब चीफ सेलेक्टर थे जब पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड जाना था। अब आप देखिए 16 से लेकर आज तक अगर कोई 7-8 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपना मकाम ना बना पाए, वैसे उनका इस्तेमाल हो सकता है, आप इससे बहस कर सकते हैं कि मुनासिब नहीं हुआ, लेकिन उनको जब जब मौका मिला है बेहतर अंदाज में उन्होंने उसका भरपूर तरीके से इज़हार किया। लेकिन शर्जील के साथ कुछ चीज़ें और हुई जिसकी वजह से वो मुस्तकिल टीम का हिस्सा नहीं रहे। हैदर अली का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको बहुत मौके मिले। अभी ये जो PSL का सीज़न गुजरा है, इसमें पता नहीं वो ऊपर वाली कैटेगरी में आए थे, वो पहले 3-4 मैचेस के बाद उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही थी, तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, अभी वैसे इससे इसका ताल्लुक तो कोई नहीं है, बट समबडी हैज स्पेसिफिकली आस्क्ड यू कि क्या हम शुभमन गिल को प्रिंस कह दें? हमारी तरफ से आप उन्हें किंग कह दें, हमें क्या? मेरा ख्याल है उनको कहते भी हैं, इंडिया में। एक और कमेंट आपके लिए ना बहुत बड़ी देर से आ रहा है, कल भी आ रहा था, मैं देख रही थी। आपको याद है हम कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि इंडियन चैनल ने प्रेडिक्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। हाँ। तो वो आ रहा है कि आपके साथ वाली ने एक इंडियन चैनल की बात की थी, क्या प्रेडिक्शन देना गलत है? नहीं, हम तो खुद देते हैं। आप देखें, आज़ादी इज़हार राय का यही नाम है। आप देना चाहते हैं, आप अभी से कह दें कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया और आप जैसे कह दें पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, कहने में क्या हर्ज है? हम सब प्रेडिक्शन ही दे रहे हैं। नहीं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम प्रेडिक्शन नहीं दे पा रहे। प्रेडिक्शन के लिए ज़ंजानी साहब है, प्रेडिक्शन के लिए हाफिज साहब तो परफॉर्मेंस देख के लाइन लेंथ जिस तरह वो बॉल को कराते हैं हाफिज साहब अपने इनके तौर पे जो उन्हें। और वैसे मेरा ये ख्याल है कि जब आप तज्जिया कर रहे होते हैं, जायजा ले रहे होते हैं, प्रेडिक्ट करना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि प्रेडिक्शन समथिंग एल्स, ये एक फन के तौर पर जरूर लिया जा सकता है कि मेरी फेवरेट ये है। तो जनाब 57 रन हो चुके हैं, 57, और देखते हैं कि इंडिया कहां तक जाता है। वैसे लग रहा है कि 10 ओवर्स में अगर 57 उन्होंने बना लिए हैं, सो दे कैन इजीली चेज इट। और लेकिन इंडिया हैज प्रूव इटसेल्फ वेरी गुड इन द रीसेंट मैचेस आल्सो, और न्यूजीलैंड के साथ इनका मैच है। हमें जनाब इजाजत दीजिए, हाफिज साहब, मुझे और मीरब को, एंड वील सी यू टुमारो। कल बड़ा दिन है, बड़ा मैच है और बहुत ज्यादा दुआएं पाकिस्तानी टीम के लिए। अल्लाह हाफिज जी।